अब हम लोग रैंडम वेरिएबल समझेंगे। डेफिनेशन है इसकी, अ रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स, कैपिटल एक्स, डिफाइंड ऑन अ सैम्पल स्पेस एस। सैम्पल स्पेस एस पे डिफाइन किया जा रहा है। इसका मतलब कि एस जो है वो डोमेन है ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई is called a random variable which assigns to each sample point small s belongs to s, one and only one real number xs are equal to small x। कहने का मतलब है कि ये आपका डोमेन है, मैपिंग हो रही है एस से कोई एक आर्बिट्रेरी इवेंट है ए, और इसमें मैपिंग हो रही है एक्स की। स्मॉल एस इसका एलिमेंट है और कैपिटल स्मॉल एक्स इसका एलिमेंट है, रैंडम इवेंट आर्बिट्रेरी इवेंट ए का। ठीक है, तो एस से ए में एक मैपिंग हो रही है, वो है एक्स, कैपिटल एक्स, ये आपकी मैपिंग है। तो इसकी इमेज अंडर एस आपको मिल रही है ए का एक एलिमेंट दैट इज एक्स, और ये यूनिक एलिमेंट है। ठीक है, तो डेफिनेशन यही कह रही है, अ रियल वैल्यूड फंक्शन कैपिटल एक्स डिफाइंड ऑन अ सैम्पल स्पेस एस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई is called a random variable which assigns to each sample point s, small s belongs to capital S, one and only one real number x, small x। ये small x क्या है? स्मॉल s की अंडर कैपिटल X इमेज है स्मॉल x। ठीक है, ये जो सैम्पल पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है कि एवरी आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट ई। ठीक है, द डोमेन ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज द सैम्पल स्पेस एस एंड इट्स रेंज कैपिटल ए इज द नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट कि एक्सेस इक्वल टू एक्स, द सेट एक्सेस लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ये जो एलिमेंट है एक्स ऑफ एस, ये या तो एक्स के इक्वल होगा या इससे छोटा होगा, इज एन इवेंट फॉर एनी रियल नंबर एक्स, देयर करस्पॉन्ड्स अ वेल डिफाइंड यूनिक probability of the event। x assumes the value small x and x assumes any value in the interval। जो भी इंटरवल रहेगा उसमें से कोई एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ 3 coins आर टॉस्ड देन द सैम्पल स्पेस कंटेन्स 8 सैम्पल पॉइंट्स। लेट द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। ये नंबर ऑफ हेड्स है। ठीक, देन कैपिटल एक्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन ओवर एस विथ अ स्पेस ए विच हैज़ 4 फंक्शंस ओवर एस which has 4 elements 0 1 2 3 as explained below। देखिए 3 कॉइन हैं और हमारा है नंबर ऑफ हेड आना। ठीक है, तो सैम्पल पॉइंट में क्या हो जाएगा, या तो तीनों टेल आएंगे, तो एक्सेस क्या हो जाएगा, मतलब मैपिंग ऑफ एक्स, मैपिंग ऑफ स्मॉल एस अंडर कैपिटल एक्स। तो ये ऐसे आप लिख लेंगे एक्स ऑफ टी टी टी, हाँ, नंबर ऑफ हेड्स 0 आए, प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/8। भाई कुछ नहीं आया तो वो भी तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है, तो 1/8। 8 क्यों, 3 का है तो 8 आपको मिलेंगे ही। ठीक, अब ऐसे आया 3 आपने उछाला कॉइन, तो पहली बार में हेड आया, बाकी 2 में टेल आए।
फिर पहली बार में टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर पहली दूसरी बार में टेल आया और फिर हेड आया। इसको मैपिंग के सिंबल में लिख लीजिए। ठीक है, तीनों में देखिए एक एक बार हेड आया है, तो एक्स क्या आया 1, 1 आया, तो 3/8। 3/8 क्यों आया? क्योंकि 3 में से एक आ रहा है, तो इसमें का एक, इसमें का एक और इसमें का एक। ठीक है, 3 बार उछाला गया है। तो क्या आपको मिला? 1 1 1, 3 हेड मिले, तो 3/8। फिर अगला आपका हो जाएगा कि टेल 2 हेड, तो टेल हेड हेड, फिर हेड टेल हेड, फिर हेड हेड टेल और तीनों हेड। ठीक, तो ये तीनों हेड तो अलग हो गए हैं, ये अलग एक्सपेरिमेंट है। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट ये है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि तीनों में 2-2 हेड आए हैं। ठीक है, तो एक्स और इनको मैपिंग के सिंबल में लिख लीजिए। नंबर ऑफ हेड्स 2 आ रहे हैं, देख लीजिए, 3 अलग अलग हमने कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ हेड 2 आ रहे हैं, तो 3/8। ठीक, अब तीनों में हेड आया है तो 3, नंबर ऑफ हेड्स 3 हो गए, 1/8, क्योंकि एक ही एक्सपेरिमेंट हुआ इसलिए। यहाँ पर देखिए पहले वाले में एक ही हुआ इसलिए 1/8, लास्ट वाले में देखिए एक ही आया है तो एक ही, क्योंकि ट्रायल हो गया तो 1/8। ठीक है, और इन दोनों में 3/8 क्यों है? क्योंकि 3 ट्रायल हुए हैं दोनों में। ठीक, इसलिए 3/8। Thus, the space of X is a set of real numbers, that is A equal to, सेट के नोटेशन में लिखिए X such that X equal X of S, और एंड कॉमा होता है एंड S belongs to S। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 4, 0 1 2 3। ये 0 क्यों आया? इसकी वजह से, पहले वाले ट्रायल की वजह से। सो वी हैव एस इक्वल, सेट के नोटेशन में ये जो चारों आपको मिले हैं ये आप लिख दीजिए, ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए देखिए डिनोमिनेटर में सभी के 8 लिखा गया है। ओके।